नमस्कार दोस्तों। राजा और सोनम जो ये केस है, इसके अंतर्गत 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग इस समय सोशल मीडिया में घूम रही है। एक राजा और उनकी माता की जो बात हुई आपस में, और एक राजा की पत्नी और उनकी माता के बीच में जो बात हुई, इन दोनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरे सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। लेकिन उस पर मेरे सवाल हैं कुछ, जो ये कहते हैं कि आपने नोटिस किया होगा कि राजा की जो माता की आवाज़ है, जो बातें उन्होंने अपने बेटे से पूछी, सेम वही उसी अंदाज में उन्होंने अपने बहू से भी वही बातें पूछी हैं। तो जब राजा और राजा की पत्नी चल रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, तो उनकी माताजी जो है वही क्वेश्चन क्यों सेम टू सेम बिल्कुल उसी ऑर्डर में अपनी बहू से भी वही पूछ रही और बेटे से भी वही पूछ रही। और दूसरी बात कि कोई माँ, कोई भी सास अपनी बहू की वॉइस रिकॉर्डिंग क्यों करेगी? क्यों उनके फ़ोन पर वो वॉइस रिकॉर्डिंग है? क्या आवश्यकता थी उनको उस वॉइस को रिकॉर्ड करने की? तो जहाँ तक मुझे ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये फ़ेक है, या तो किसी ने ऐसे ही बना कर के चला दी है ये। इस बारे में मेरे बहुत सारे डाउट हैं। आप लोगों से भी मेरे ये क्वेश्चन है, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस बारे में, कि क्या ये ऑडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही है? क्या राजा की माताजी और सोनम की सास ने अपनी बहू और अपने बेटे की वॉइस रिकॉर्ड की होगी, उनकी नॉर्मल बातों की रिकॉर्ड की होगी, जबकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं है, और ना हम लोग नॉर्मली हम लोग फ़ोन पर रिकॉर्ड करते हैं किसी भी आवाज़ को। और अगर हो भी जाती है गलती से तो किसी एक कॉल पर हो जाती है, दोनों की रिकॉर्ड हो गई, ऐसा कैसे संभव है? ये इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि लोग इतने बुरे हालात में भी, कुछ लोगों के घर में मातम है, दुख है, उसके बावजूद भी कुछ लोग इस तरीके के वीडियोस बनाकर, इस तरीके की ऑडियोज को टेप कर कर, या तो इससे टीआरपी गेन करना चाहते हैं, इस हादसे से भी पैसा कमाना चाहते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है, क्या कमेंट है आपके, मुझे ज़रूर अवगत कराइए। और मैं पिछले कुछ 2 वीडियो में इस पूरे केस को कवर करती आई हूँ, जहाँ मैंने बहुत सारी बातें बताई कि क्या लापरवाहियाँ करते हैं बच्चे इस समय, क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये हुआ, किस-किस की पुलिस पर, यहाँ तक कि पूछताछ पर, और यहाँ तक कि दोनों दंपति जो घूमने गए थे, उनकी भी कितनी लापरवाही थी कि व्रत होते हुए पत्नी को ऐसी चढ़ाई में, ऐसे जंगल में गए, और वो भी ऐसी जगह जहाँ से उनको जो उनका गाइड था वापस भी नहीं लेके आया। कई लोग बता रहे हैं कि वो ब्रिज पर घूमने गए थे, जो पेड़ों के ब्रिज बनाए रहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, वो जगह बिल्कुल सेफ़ है, हम खुद गए हैं वहाँ पर लोग आते हैं। अगर कोई बिल्कुल ही जंगल में ही घुस जाए जा कर के, तो उसके कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो वहाँ पर डाउकी है, जो वहाँ पर विलेज है सबका, एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज, वहीं पर ब्रिज भी है। और कोई ऐसा ब्रिज हो जहाँ पर कोई जाता ही नहीं है, वहाँ गए हों, तो ये उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। लेकिन जो नॉर्मली जो वहाँ पर विज़िटिंग प्लेस है, वो ऐसे नहीं है कि वहाँ पर अनसेफ हो, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली सभी लोग जाया करते हैं। तो ये जो घटना हुई है, इस पर आधे अंदाजे ही लग रहे हैं सही तरीके से। जो सही न्यूज़ है अभी तक आ नहीं पा रही है। आप क्या कहते हैं इस बारे में बताइए मुझे, और अपने विचारों से भी अवगत कराइए। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियोस में भी एक दूसरे के साथ अपने जो डाउट्स हैं, अपने जो विचार हैं, वो क्लियर करते रहेंगे। और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, नमस्कार।